जय हो। तो सदैव जब प्रभु के नाम का संकीर्तन करता है, भक्ति करता रहता है, जीवन उसका आनंदमय रहता है। क्योंकि प्रभु का रूप भी आनंद है, सच्चिदानंद। इसमें आनंद का भी नाम है, सत्यचित और आनंद। प्यारे भाई बंधुओं, बड़े सुंदर भाव से आज भगवान अपनी बाल लीला कर रहे हैं और धीरे धीरे समय पूरा हुआ, भगवान थोड़ा बड़े हुए। तो पहले तो ये परंपरा थी, है आज भी, परंतु मान कुछ ही लोग रहे हैं। क्या भये कुमार जब ही सब भ्राता, थोड़ा सा बड़े हुए बच्चे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। उनका जनेऊ संस्कार कर दिया गया। जब बचपन से ही, बाल्यावस्था से बच्चों का अगर जनेऊ कर दिया जाता है तो वो एक मर्यादा में बंध जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जनेऊ पहन सकते हैं लेकिन पहनते नहीं है जानबूझ के। पूजा पाठ अगर हुआ घर में, उस टाइम पहन लेंगे, उसके बाद उतार के खूंटी पर टांग देंगे, कहेंगे पूजा तो हो गई है ना। पूजा के टाइम पहन लेते हैं, बाकी खूंटी पे टांग दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे संस्कार हैं उनका पालन हमें और आपको करना चाहिए। भगवान का जनेऊ संस्कार हो गया और भगवान अब पढ़ने के लिए जो है गुरुकुल में भगवान प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान के जय हो। गुरु ग्राह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्राह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। श्री राम जय भगवान विद्या को प्राप्त करते हैं और बचपन से ही अपने बड़ों का आदर करते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ मात, फिर पिता, फिर गुरु नावे माथा, इनको प्रणाम करते हैं। क्या ये आदत हमारी आपकी है कि सुबह उठ करके हम, अगर हमारे माता पिता हैं तो उनको प्रणाम करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें, है ना। अच्छा, ये प्रणाम करने से होता क्या है, जरा ध्यान दें। सिर्फ प्रणाम करने से आपको क्या प्राप्त होता है, इस बात को भी जरा सुन लीजिए। अभिवादन शीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम। प्रणाम करने से ये चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? जो नित्य प्रणाम करता है उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये अपने आप बढ़ता रहता है। आयुर्विद्या यशो बलम। और यही अगर चार चीजें मिल जाएं प्राणी को तो बताओ महाराज किस चीज की कमी है? लंबी आयु सब चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, चाहते नहीं चाहते हैं? और सभी चाहते हैं कि हम बलशाली बने, खूब ताकत हो हमारे। और सब ये चाहते हैं कि हम समाज में खूब प्रसिद्धि कमाएं, लोग हमको जाने। होता नहीं? सब चाहते हैं। यश कीर्ति भाई तो सब चाहते हैं, बलशाली सब बनना चाहते हैं, आयु लंबी सब करना चाहते हैं। तो प्रणाम करो, ये सब मिल जाएगा बिना मेहनत के। कौन सी मेहनत? कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज जो है प्रणाम करने मात्र से बढ़ने लगती है अपने आप ही। इतना महत्व है प्रणाम करने का। तो आप और एक बात बताऊं, प्रणाम कितनी बार करना चाहिए? मान लिया किसी से फोन पे बात हुई, आपने प्रणाम बोला, 1 घंटे के बाद फिर उसका फोन आ गया, तो फिर आप प्रणाम बोलिए। जब मिलो तब प्रणाम करो। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी बार दर्शन हो, जितनी बार बात हो, प्रणाम। इसलिए प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं आप सभी से। आदेश नहीं दे सकता, बालक हूं आप सभी का। निवेदन करता हूं इन चीजों को स्वयं अपनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। बच्चा जब देखेगा आपको वैसा करते, वो भी वैसा ही करेगा। आप अगर रोज सुबह उठ करके भगवान भोलेनाथ के लिए 1 लोटा जल आप चढ़ा रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ जल दे रहे हैं, तो बच्चा भी जब रोज देखेगा, उससे भी कहिए तो 1 छोटा लोटा लेके वही पीछे पीछे चलेगा। आप मत्था टेकेंगे, वो बच्चा भी मत्था टेकेगा, वो भी चंदन लगाएगा, वो भी टीका लगाएगा। बचपन से जब इतना करेगा, आप बताओ वो संस्कारी बनेगा कि नहीं बनेगा? और तुम बचपन से ही भोजपुरी अश्लील गाने सुनते सुनते तुम्हारा भोर होता है, तो बच्चे क्या कहेंगे? वो क्या करेंगे भाई? सुबह सुबह तो यही बोलेंगे ना, परफ्यूम लगा लो चुन्नी में। ऐसे से गाने चले, वो क्या बोलेंगे? प्यारे भाई बंधु, उनको पता नहीं बच्चों को कि हम क्या गा रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है तो उसको याद कर लेते हैं। और ये याद उनको बहुत जल्दी होता है। जो भजन जल्दी याद नहीं होते बच्चों को, याद कराओ तो याद हो जाएंगे, लेकिन अधिकांश जिस चीज को ज्यादा सुनते हैं वो चीजें उनको जल्दी याद हो जाती हैं। ये बच्चों के अंदर कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। प्यारे भाई बंधुओं, तो हम अगर सुबह अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजाएं, भजन बजाएं मोबाइल में, सुबह सुबह उस बच्चे के कान में आवाज पड़ी भगवान के भजनों की, तो वो भी धीरे धीरे गुनगुनाएगा उसी भजन को, और करते करते उसको याद हो जाएगा, है ना? और तुम फिल्मी गानों पर रील बना बना के डाल रहे हो रोज बढ़िया वीडियो में, तो बच्चा भी कम थोड़ी है, वो तुमको देख करके वो भी बनाएगा। उनको पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, बस अच्छा लग रहा तो कर रहा है। बच्चा जैसे बूंद होती है ना, बादल से जब बारिश होती है, उस बूंद को आप अगर हाथ में ले लो और कीचड़ में वो ना गिरने पाए, तो बताओ महाराज क्या वो बूंद गंदी होगी?
हाथ में ले लिया तो साफ पानी है, पीने योग्य है, और वही बूंद नाली में गिर गई महाराज तो मिट्टी में कीचड़ में मिल गई, कौन पिएगा उसको? उसी प्रकार बच्चे हैं, शुरुआत से आपने अगर उनको संभाल लिया, अच्छे संस्कार दे दिए तो जीवन भी अच्छा बन जाता है। और 15-20 साल के हो गए, अब तुम डंडा लेके बैठे हो कि अब सुधरो, कहां से सुधरेंगे? अब तो थोड़ा बल उनके भी अंदर आ गया है कि तुम्हारी बात अगर समझ में नहीं आई तो डंडा तुम उठाओगे तो 2 डंडा वो भी मारेंगे तुमको। शुरुआत से ध्यान रखना है इनका। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान के जय हो। और सबसे अच्छी बात भगवान एक और हम सभी को सिखा रहे हैं लीला करके कि जब भोजन करते हैं तो अलग अलग नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, और मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई, आयस मांगी करहि पुरकारा, आयस मांगी करहि पुरकारा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपने भाइयों के साथ में भगवान भोजन करते हैं और माता पिता आज्ञा अनुसार ही अपने माता और अपने पिता की आज्ञा को मानते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? पिता और माता की आज्ञा में रहना चाहिए। इस पृथ्वी का कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चे का अनहित नहीं चाहता। हमको खराब लगता है आपको कि माँ बाप हमको डांट रहे हैं, गलत है। जब आगे तुम भी जब पिता बनोगे किसी के और उस अवस्था में आओगे तो अपने पिताश्री की एक एक बात याद आएगी कि जब कहते थे वो बिल्कुल सत्य था। अभी नहीं, क्योंकि अभी पिता नहीं बने ना, और जब बन जाओगे तब मालूम होगा महाराज। जब आपका पुत्र आपको कष्ट देगा तब पिता की याद आएगी कि हमने पिता की आज्ञा नहीं मानी, हम भी कष्ट देते थे पिता को जो आज हमको मिल रहा है। प्यारे भाई बंधुओं, आज भगवान बड़े सुंदर भाव से माता पिता की आज्ञा को मान रहे हैं। देखो, भगवान है, चराचर के स्वामी हैं, उनकी आज्ञा तो पूरा संसार मानता है, लेकिन भगवान उनकी आज्ञा मान रहे हैं क्योंकि बालक बन करके आए हैं, मानव देह में आए हैं। प्यारे भाई बहनों, धीरे धीरे भगवान सयाने हुए और कुछ दिन के बाद
विश्वामित्र जी, गुरु विश्वामित्र जी चक्रवर्ती राजा दशरथ के वहां आए। उनको पता है कि भगवान ने अवतार ले लिया है और उनके वहां जब कोई यज्ञ होती है तो निशाचर लोग आकर के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, उनको हवन पूजा नहीं करने देते। तो विश्वामित्र ने सोचा चलो अब हम महाराज दशरथ के वहां जाते हैं और राम लखन इन दोनों को ले आते हैं ताकि हमारे यज्ञ की रक्षा हो सके। विश्वामित्र जी राजा दशरथ के वहां आए। प्यारे भाई बंधु, हमें माता पिता की और गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए दो चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा कहा है कि अगर हम आपको कह दें तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन चौपाई के माध्यम से कह दूंगा, हंस हंस के सुन लोगे। क्या? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न संग करवा वही सेवा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न संग करवा वही सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और जिनके ये आचरण भवानी, जो भगवान को कहते हैं, जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन संग करवावे सेवा, साधुओं से खुद की सेवा करवाएं उनकी ना करें, और माता पिता का कहना ना माने, बड़ों का कहना ना माने, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है जरा इस चौपाई में विशेष रूप से ध्यान देना। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रेम से कह रहे हैं और आप हंसते हंसते सुन भी लोगे। जिनके ये है आचरण भवानी, जिनके ये है आचरण भवानी, ते निशाचर, ऐसे लोगों को निशाचर कहा गया। हम आपको तो नहीं कह सकते ना दादा, बुरा मान जाओगे, लेकिन चौपाई में लिखा है तो सुनना तो पड़ेगा। क्यों भाई? इसलिए ते निशाचर जान ही सब प्राणी, ते निशाचर जान ही सब प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र के जय हो। ऐसे लोगों को निशाचर कहा गया है। तो प्यारे भाई बंधुओं, आप सुने और इस बात को समझ लें, क्या मैं उसी श्रेणी में हूं? क्या मैं अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा मानता हूं? अगर नहीं मानते हैं तो इस चौपाई को याद कर लेना। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवावे सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर जानो सप्रा। अब आपकी मर्जी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने। और निशाचर मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई में लिखा है। मुकदमा करना है तो जाकर के गोस्वामी बाबा पर कर देना, हम फिर भी बाइज्जत बरी हैं। भाई बंधु, हमारे धर्म ग्रंथों में हमें जीवन जीने की एक एक राह बताई गई है। जरा पढ़कर तो देखिए रामायण को। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। इसलिए माता पिता का और गुरुजनों का और बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। विश्वामित्र जी आए राजा दशरथ के वहां और कहने लगे, हे महाराज, मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूं, कुछ दिन हमारे आश्रम में भेज दीजिए, कुछ सेवा करेंगे, इसलिए मैं लेने आया हूं। महाराज दशरथ कहने लगे, प्रभु राम लखन ये तो हमारे आंखों के दोनों तारे हैं, और इन आंखों को मैंने अगर दे दिया तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा। हे मुनिनाथ, आप हमें मांग लो, मैं चल सकता हूं। कितने नौकर चाकर चाहिए मैं वो भी दे सकता हूं, 2 नहीं 2000 दे सकता हूं, परंतु हमारे राम को, हमारे लखन को यहां से मत ले जाओ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, परेशान ना होइए महाराज, आपके पुत्रों को कोई कष्ट नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले जाने के लिए आया हूं। कृपा करके हमें अपने पुत्रों को दे दीजिए। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। ऐ राजन, ये मोह को त्याग दो और धर्म के काम के लिए मैं आपके पुत्रों को ले जा रहा हूं, इसमें इनका कल्याण होगा, अनहित नहीं होगा। आज बड़े सुंदर भावों से इस प्रकार विश्वामित्र जी समझा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ कहा, लेकिन दशरथ जी अपने पुत्रों को देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज? दशरथ कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, आप लोग श्रवण करें। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा,
राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। आए प्रभु, जिस प्रकार जल के बिना मछली रहती है, महाराज मेरा भी जीवन ऐसा ही हो जाएगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, इनके बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते राघव। कर यतन चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, कर यतन चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। ऐ महाराज, बड़ी मुश्किल से चौथे पन में तो हमको प्रभु मिले हैं, इन चार पुत्रों को मैंने पाया है और
आज आप ले जाने के लिए आए हो महाराज, ये हमसे नहीं होगा। करके कर यत्न चौथे पन में शुद्ध चार मैंने पाया। कर यत्न चौथे पन में शुद्ध चार मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव। श्री राधे चलते बिलो की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते बिलो की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते शंभो कहाँ से मंगल, मंगल भवन के जाते मंगल। कह रहे हैं महाराज, अगर घर से मंगल चला जाए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जो मंगल को करने वाला है वही अगर हमारे घर से चला गया तो मंगल कहाँ रह गया। हे महाराज, मंगल भवन के जाते शंभो कहाँ से मंगल, मंगल भवन से जाते शंभो कहाँ से मंगल। हे शंभो कहाँ से मंगल। सींचे कृपालु तर को, सींचे कृपालु तर को मृदुपात झलते झरते, मृदुपात झलते झरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हे राघव।
ले राज कोष सारा। हे महाराज आप प्रसन्न हो जाओ और जो बताओ सारा राजकोष में खाली कर दूंगा, सब धन आपको दे दूंगा, सोना चांदी सब आपको दे दूंगा महाराज, परंतु हमारे राम लखन को मत ले जाओ। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोष सारा। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोष सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी समेत वन में करूं गुजारा। आप हमारा ये सब राजपाट संभालो, ये सब आपका है और मैं अपनी रानी को लेकर के अपने पुत्रों को लेकर के जंगल में रह लूंगा महाराज, लेकिन मेरे राम लखन को मत ले जाओ। रानी समेत रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। वन में करूं गुजारा। ले गो दे राम शिशि को, भगवान ने उठा लिया भगवान दशरथ ने राम जी को गोदी में और प्रेम से रोने लगे कि मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा, सीने से लगा लिया। ले गो दे राम शिशि को, ले गो दे राम शिशि को, हो सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते राघव। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। ए महाराज हमारे बेटे छोटे छोटे हैं और आप कह रहे हो आप अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जा रहे हो। अरे इन निशाचरों से मेरे बेटे कैसे लड़ेंगे, इतने छोटे हैं महाराज, मेरे पुत्रों को मत ले जाओ। ऐ प्रभु लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। बनता नहीं गोसाई। और
इतना कह करके राजा दशरथ विश्वामित्र के चरणों में गिर गए, रोने लगे। आए प्रभु, कहा यूं पड़े चरण पर, कहा यूं पड़े चरण पर, दृग नीर भरते भरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हो मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण हे मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते, ओ राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। महाराज, आप हमारे पुत्रों को मत ले जाइए, क्योंकि एक हमारे प्राणों के आधार हैं।